अस्सलाम वालेकुम। हम बात करते हैं जो कि एंटी निकोटिनिक एजेंट की सब डिवीजन है गैंग्लियन ब्लॉकर। गैंग्लियन ब्लॉकर में जो ड्रग है निकोटीन, जो कि डीपोलराइज़र है। ये नेचुरल है, अल्कोलाइड से ऑब्टेन की गई है प्लांट से, जिसका नाम है निकोटीना टोबैकम, जिसे हम टोबैको भी कहते हैं। अगर हम इसकी फार्माकोडायनेमिक की बात करें तो इनिशियली क्या हो रही है, डीपोलराइज हो रही है, स्टिमुलेट हो रही है न्यूरोमस्कुलर। उसके बाद क्या हो रही है कि एंड देन काज पैरालिसिस ऑफ ऑल गैंग्लिया। तो देन उसके बाद क्या करवा रही है कि वो पहले बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज करवा रही है, स्टिमुलेट करवा रही है, उसके बाद जाके वो जो गैंग्लिया है उसको पैरालाइज करवा रही है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में अगर देखें तो CVS में फर्स्ट इफेक्ट में क्या करवा रही है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करवा रही है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवा रही है। लेकिन सेकंड में क्या करवा रही है कि ब्लड प्रेशर कम करवा रही है। फर्स्ट इफेक्ट क्या दे रही है, GI मोर्टेलिटी करवा रही है, इंक्रीज़ करवा रही है। सेकंड इफेक्ट में रिलैक्सेशन करवा रही है। CNS के अंदर फर्स्ट क्या करवा रही है, एक्साइटेशन करवा रही है, फिर सेकंड एडिक्शन करवा रही है। अगर हम इसकी यूज़ की बात करें तो ये ऐसा ड्रग यूज़ नहीं होती, इसे फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन में यूज़ किया जाता है और उन पेशेंट्स के लिए जो कि सिगरेट के एडिक्ट हो जाते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। उनको निकोटीन च्यूएट दी जाती है या ट्रांसडर्मल पैच दिए जाते हैं निकोटीन के, ताकि उन्हें निकोटीन की मिकदार मिलती है। या सिगरेट में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार होती है निकोटीन की, तो वो ऐसा जो एडिक्ट पर्सनस होते हैं वो ऐसा थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकोटीन लेते रहते हैं और इस तरह उनकी आदत ख़त्म हो जाती है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स में कन्वल्शन, एरिथमियाज और हाइपरटेंशन, मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाती है, कन्वल्शन मूवमेंट में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, एरिथमिया हार्ट बीट में एबनॉर्मल आ जाता है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसकी कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की बात करें तो उसके अंदर 3 ड्रग आ जाती हैं, ट्रैक्सीमेथाफैन, मेकामाइलाइन एंड हेक्सामिथोनियम। ट्रैक्सीमेथाफैन, मेकामाइलाइन, हेक्सामिथोनियम। इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ये माइड्रेसिस करवा रही है, वैसोडाइलेशन करवा रही है, कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर कम करवा रही है, गट और यूरिनरी मोर्टेलिटी कम करवा रही है और सिक्रीशन कम करवा रही है। सारे ऑपोजिट इफेक्ट हैं एसिटाइलकोलिन वाले। अगर हम बात करें इसकी जो ड्रग है मेलामाइन, ये क्या करती है, CNS के अंदर जाके इंटर हो जाती है और सीडेशन कॉज करवाती है, ट्यूमर्स, मेंटल एब्रिहेशन कॉज करवाती है। अगर हम क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये जब एमरजेंसी स्टेट होती है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, तब ये यूज़ हो जाती है। कौन सी स्टेट में यूज़ हो जाती है एमरजेंसी में, पल्मोनरी ओडिमा। पल्मोनरी ओडिमा क्या होता है कि पल्मोनरी लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड चला जाए, या डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म, जो आयोर्टा होता है इनर लेयर और आउटर लेयर के दरमियान एक सुराख हो जाए और वो एक दूसरे डायसेक्टिंग, मतलब वो फ्लो करने लग जाए एक का फ्लूइड दूसरे में, इनर से मिडल लेयर में, तो हम उसे कहते हैं डायसेक्टिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। अगर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की बात करें तो इसके अंदर जो आ जाती है डीपोलराइजर, वो है सिस्किनलकोलिन। सिस्किनलकोलिन हमने इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है डीपोलराइजर के तौर पे एक्ट कर रही है। फर्स्ट स्टिमुलेट करेगी, देन उसको डिसिंथेसाइज करेगी। फर्स्ट क्या होगा, सोडियम गेट ओपन होंगे जिसकी वजह से डीपोलराइजर हो रही है, मसल कंट्रैक्शन करवा रहा है, लेकिन ये रैपिडली मेटाबोलाइज नहीं होती है, हमारी बॉडी में बहुत देर तक मौजूद रहती है, जिसकी वजह से ये डिसेंसिटाइज कर जाती है। फिर फ्लैसेज जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें क्योंकि ये रैपिडली मेटाबोलाइज नहीं होती तो हम इसको एंटागोनिस्टली लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लाज्मा कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है उससे हाइड्रोलाइज नहीं होती। इसके अलावा जो है थेराप्यूटिक इसका यूज़ देखें तो ये क्या एनेस्थीसिया के साथ ऐसे सपोर्टिव यूज़ होती है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के साथ। इसके अलावा एंडोट्रॉकियल या ब्रोंकोस्कोपी या एंडोस्कोपी में जब हमारा कोई हमें फूड का प्रॉब्लम्स होता है कि फूड इन नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम होता है स्टमक का, तो उसके जब हम अपना माउथ या नोज से कोई पाइप इंसर्ट करते हैं तो वो जो पाइप होता है उसके लिए हम पहले ब्रोंकोस्कोपी, मतलब उसके जो मसल्स होते हैं ब्रोंकिया के या ट्रैकिया के, या उसको हम रिलैक्स कर देते हैं ताकि इतना पेनफुल ना हो, ईज़िली पास हो जाए पाइप। इलेक्ट्रोकन्वल्शन शॉक ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। उसमें क्या है, जब पेशेंट्स को इलेक्ट्रोकन्वल्शन शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं तो वो मोमेंट शो करता है, उसके लिए भी यूज़ हो रहा है।
एडवर्स इफेक्ट क्या है, एपनिया, क्योंकि क्या है कि मसल्स बहुत ज़्यादा डीपोलराइज होने के बाद वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो जब डायफ्राम के मसल पैरालाइज हो जाएंगे तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, एपनिया ब्रीथिंग प्रॉब्लम। इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर, इंट्रागैस्ट्रिक जो गैस्ट्रिक के अंदर प्रेशर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मसल स्पैन होगा, जिसे हम माइलेजिया कहते हैं। बहुत सारे मसल स्पैन भी हो सकते हैं क्योंकि वो पैरालाइज हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया क्या है कि जो हमारे पोटेशियम का लेवल है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। सस्केनालकोलिन विद हैलोथीन, जो अगर सस्केनालकोलिन और हैलोथीन को साथ लिया जाए तो वो हाइपरथीमिया जो है फीवर भी इंक्रीज़ करवाती है। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर में आ जाती है इसकी मेडिसिन ट्यूबाकोराइन, उसको भी हम इंजेक्टेड करते हैं आईवी के थ्रू। उसका क्लिनिकल एडवर्स जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल ये सस्केनालकोलिन की तरह है। इसमें भी क्या हो रहा है कि हम स्केलेटल मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं। सिर्फ ये कि यहाँ पे एंटागोनिस्ट है, यही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक शॉक ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट में भी यही एपनिया, इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर, मसल स्पैन्स वगैरह आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ड्रग इंटरेक्शन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ड्रग इंटरेक्शन, नियोस्टिकमेन और फ्रीजोस्टिकमाइन ओवरकम द एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। जो नियोस्टिकमेन और फ्रीजोस्टिकमाइन है वो क्या कर रही है कि जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है उसके एक्शन को कम कर रही है। एनेस्थेसिया सच एज हैलोथीन इनहैज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट, अगर हम एनेस्थेसिया दे दें हैलोथीन के साथ तो वो ब्लॉकिंग इफेक्ट को बढ़ा रही है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट को बढ़ा रही है। अगर हम किसी पेशेंट को जिसको सर्जरी करने लगे एनेस्थेसिया दे दें हैलोथेन के साथ तो वो कितनी देर तक क्या रहेगा, बेहोश ही रहेगा, क्योंकि उसके जो न्यूरोमस्कुलर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अगर गेंटामाइसिन और ट्रोब्रामाइसिन साइनर्जाइज देयर मसल्स रिलैक्सेशन, अगर इन दोनों को दिया जाए तो ये क्या करवा रहे हैं, मसल रिलैक्सिंग करवा रहे हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहे हैं जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हो रहे हैं। ऑफ डिपोलराइजिंग एंड कम्पिटिटिव ब्लॉकर के जो है न्यूरोमस्कुलर वो भी ब्लॉक हो रहे हैं। अगर इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो सस्केनालकोलाइन और ट्यूबाकोराइन क्या करवा रही है, इंड्यूस करा रही है हिस्टामाइन की रिलीज़ को। हिस्टामाइन क्या है, ये एलर्जिक होता है, एलर्जिक पेशेंट को दिया जाता है हिस्टामाइन। तो एट हायर डोज, जब बहुत ज़्यादा डोज चल जाएगी तो प्रोमोट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, तो वो क्या करके जो गैंग्लियन है उसको ब्लॉक कर देगा और ब्लड प्रेशर लोअर कर देगा।